बोधिसत्व बाबा साहेब को सादर वंदनामी। धम्म की राह दिखलाने वाले, एक श्रेष्ठ जीवन के निर्माण में हमें हमारा मार्गदर्शन करने वाले परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर कर्णशील राहुल जी को सादर वंदनामी। भिक्षु संघ को सादर वंदनामी। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। कल जैसे हमने बात की कि धम्म के बारे में फैलाई गई भ्रांतियां, तो थोड़ा सा कल वाला जो पार्ट है मैं उसको एक इंट्रोडक्टरी, जैसे एक इंट्रोडक्शन छोटी सी दे देता हूं कि कल हमने चक्रवर्ती सम्राट अशोक की बात की, सम्राट राजा कनिष्क की बात की, और फिर हमने राजा हर्षवर्धन की बात की। और ये सभी बौद्ध राजा थे जिन्होंने अपने अपने समय में बहुत ही शानदार काम किया और एक लोक राज को स्थापित किया, लोक कल्याण का जो राज था उसको स्थापित किया, एक प्रॉपर डेमोक्रेसी जिसमें सभी धर्मों का सम्मान शामिल था। और उसमें जैसे आज हमारे संविधान में अपने धर्म को, किसी भी धर्म को मानने की इजाजत थी, ऐसा था। और वो जो सभी के सभी राजा थे वो तथागत की शिक्षाओं के अनुरूप आचरण करते थे। और जब जैसे चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने जब कलिंग युद्ध के बाद अपना जो हथियारों को छोड़कर धम्म की शिक्षाओं को और धम्म के प्रचार प्रसार के में काम करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद भारत पर कभी भी कोई आक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि भ्रांति ये फैलाई जाती है कि तथागत की शिक्षाओं के कारण, उनकी जो अहिंसा की शिक्षाएं हैं, जिसकी वजह से चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने हथियार छोड़ दिए, तो उसकी वजह से भारत गुलाम हुआ। तो ये जो भ्रांतियां हैं, इनको समझने के लिए हमें इसका ऐतिहासिक पक्ष खुद पढ़ना चाहिए। बाबा साहेब ने बहुत विस्तार से क्रांति और प्रतिक्रांति अपनी किताबों में इसको बताया है, और ये एक परस्पर संघर्ष है। जैसे मैंने कल भी बोला था कि बाबा साहब लिखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट ए मॉर्टल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म, कि ये तथागत बुद्ध के समय से ही एक ऐसा संघर्ष है जो क्रांति प्रतिक्रांति का वो चलता आ रहा है। एक व्यवस्था है जो मानवतावादी है, समानतावादी है, जो करुणा और मैत्री पे आधारित है। एक व्यवस्था है जो असमानता की है, जिसमें भाईचारा नहीं है। असमानता में भाईचारा हो ही नहीं सकता है। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने समान समझता ही नहीं है, तो वो उसको अपना भाई कैसे मान सकता है? भाई मानने के लिए दोनों को एक बराबरी पे आना पड़ेगा। तो तथागत का के धम्म का तो नारा ही हम जानते हैं कि बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। तो ये समानता एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, एक बहुत बड़ा आधार है धम्म की शिक्षाओं का, कि जिसकी वजह से एक लोक राज जो है, एक कल्याण का राज जो स्थापित होता है। तो अगर देश को चलाने वाला शासक या गवर्नमेंट्स जो इस बात को समझती हैं, सच में उसको अपने आचरण में लाती हैं, उसके माध्यम से राज को चलाती हैं, तो निश्चित ही वो एक कल्याणकारी गवर्नमेंट साबित होती है, राजा साबित होता है। तो ऐसा तभी हो पाया जब चक्रवर्ती सम्राट जो एक राजा से एक धम्म के सच्चे अनुयायी बने, और उन्होंने अपने बच्चों को भी धम्म के प्रचार प्रसार में आगे जो है धम्म के लिए दान दे दिया। तो उनके बच्चों ने श्रीलंका में, जैसे वो सब हम जानते हैं, हमने कल डिस्कस किया था। तो अभी उसके आगे एक बात आती है कि उसमें एक ये तो हमने भ्रांति समझ ली कि इस तरह से उन्होंने कहानी घड़ी, और अभी उसी कहानी को हम कुछ दिन पहले दशहरा के रूप में देख के हटे हैं कि एक अशोक विजयदशमी है। उसमें हमने बताया था कि वो अपने पे विजय पाते हैं, अपनी बुराइयों को खत्म करते हैं, और फिर वो धम्म की शरण में जाते हैं और उसके अनुसार अपना आचरण और अपना राज्य जो है चलाते हैं। तो दूसरी तरफ दशहरा है, उसमें हम देखते हैं कि एक 10 सर वाला पुतला बनाया जाता है और उसको जलाया जाता है, लोग नाचते हैं, झूमते हैं। वो एक हिंसा का नंगा नाच है, प्रदर्शन है उस बात का। और उस रावण को जलाने के लिए या तीर मारने के लिए कौन लोग आते हैं, ये भी हमने अपने उस विजयदशमी वाले दिन पे भी ये बात की थी,
और आज फिर उसको समझने की ये भी एक भ्रांति का तरीका है कि जो बात एक हिंसा से अहिंसा की तरफ जा रही है उसको बिल्कुल ही पलट दिया कि उस बात को हिंसक बना दिया, उसको एक हिंसक प्रदर्शन दे दिया और हिंसा का महिमा मंडन कर दिया कि हिंसा करने वाला व्यक्ति बहुत महान है और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो भी बहुत महान हैं, क्योंकि ये अच्छाई की बुराई पर जीत है। तो अगर एक राजा मान लीजिए दूसरे राजा को मार देता है तो क्या उसकी प्रजा में से सारी व्यापक बुराइयां जो हैं वो खत्म हो गई क्या? तो वो अच्छाई की बुराई पर जीत कैसे हो सकती है? भाव कि एक धारणा को इस तरह से स्थापित कर देना, एक भ्रांति को इस तरह से स्थापित कर देना महिमा मंडन करके, उसको एक बड़े उत्सव के रूप में मना के, जो कि भारत के कल्चर का हिस्सा नहीं है, भारत की सभ्यता का हिस्सा नहीं है, क्योंकि भारत की सभ्यता बौद्ध सभ्यता है। इसके राजाओं ने भी चक्रवर्ती सम्राट अशोक से लेके आखिरी राजा तक किसी ने भी ऐसा हिंसा का प्रदर्शन नहीं किया। ऐसा भारत के इतिहास में कहीं भी सबूत नहीं मिलता है, ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिलती है, ऐसी कोई लिखत नहीं मिलती है, ऐसा कोई जैसे हम कहते हैं कि शिलालेख है या ताम्रपत्र है, वो कहीं भी नहीं मिलता है। उसमें अगर मिलता है तो वो तथागत की करुणा मैत्री पे आधारित शिक्षाएं मिलती हैं, या उस वक्त के राजाओं का जो आचरण है, उन्होंने कैसे धर्म की शिक्षाओं को फैलाया और अहिंसा मैत्री का जो राज्य स्थापित किया, उसकी शिक्षाएं का जो विवरण मिलता है। ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता है कि इस तरह से कुछ हुआ। अब हम देखते हैं कि दशहरे में वो 10 सर वाला एक पुतला बनाया गया और उसको जलाया गया। तो ये प्रतीक है उन्हीं 10 मौर्य राजों का कि जिनको खत्म करके शुंग शासन पुष्यमित्र शुंग सत्ता में प्राप्ति करते हैं अपने छल कपट से बृहद्रथ की हत्या करके। तो उसको जलाने का जो है सीन दिखाया जाता है। और वास्तव में कहीं कहीं पर हमें तथागत बुद्ध की भी ऐसी मूर्तियां मिलती हैं जहां पर उनके 10 सिर हैं। तो वो उसका उसका मतलब उससे बिल्कुल जोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वहां से आइडिया चुरा कर बनाई गई हैं। तो इसी तरह से इसके पैरेलल हमने बात की थी कि दुर्गा पूजा भी होती है। तो अब दुर्गा पूजा का जो फेस्टिवल है वो जो वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल है, बंगाल का फेस्टिवल है। तब वेस्ट नहीं था, इस तरह से एक ही फेस्टिवल, आज़ादी से पहले बांग्लादेश अलग नहीं था तो हम बंगाल कहते थे, वेस्ट बंगाल वाली बात नहीं थी, ईस्ट बंगाल या वेस्ट बंगाल वाली बात नहीं थी। तो ये उस एरिया का मेनली फेस्टिवल है और ये पाल वंश के समय की घटना का है। इस पे भी हम बात करेंगे कि कैसे कैसे ये बात इसको इसकी भ्रांति कैसे बनाई गई कि उनको किसके साथ जोड़ा गया, कि वहां पे असल में कौन से बौद्ध पात्र थे या बौद्ध जो हमारे महापुरुष थे जिनको बदलकर ऐसी एक शक्ल दी गई। तो हमने नाम सुना होगा तारा देवी का, तो वो एक करेक्टर है वहां पे। तो उनको जो है उनकी जो मूर्तियां मिली हैं पाल वंश के समय की बनी हुई, तो उनमें हम देखते हैं। और एक है मंजूश्री और तारा देवी। वो जो एक अब से कोई 1000 साल पहले की जो मूर्तियां हैं पाल वंश की हैं। और ये पाल वंश जो था ये हमारा बौद्धों का जो लास्ट जो राजा थे उनका शासन था। तो ये भी लगभग 9वीं से 12वीं सदी के बीच में चला। तो इन्होंने इनका जो शासन था वो काफी बड़ा था, जैसे बंगाल, बिहार और ये जम्बूद्वीप पाकिस्तान तक पहुंचता था। तो इस एरिया की खुदाई के दौरान ये सारी मूर्तियां मिली हैं कि उसमें वही शस्त्र हाथ में लिए हुए कुछ मूर्तियां मिली हैं जो कि पाल वंश के समय की हैं। और ये बौद्ध राजाओं की, ये उसमें दिखाया गया है कि उस मूर्ति के ऊपर वो एक स्त्री है जो उसके अलग अलग हाथों में शस्त्र हैं, तो उसके सिर के ऊपर तथागत बुद्ध की मूर्ति है। अब ये तथागत की मूर्तियों का इतना बड़ा योगदान रहा है साबित करने में कि जहां भी बौद्ध प्रतीक है, बौद्ध इतिहास है, वहां पे तथागत की मूर्ति मिलती है तो समझ लग जाती है कि इसका कुछ ना कुछ संबंध जो है वो बुद्धिज्म से है। तो यहाँ पे वो जितनी मूर्तियां मिली, वो जो मंजूश्री की और वो जो तारा देवी की, ये बौद्ध ऐसी जो महिलाएं हुई जिन्होंने अपनी बुराइयों पे विजय पाई। ये बेसिकली वो जो दिखाया गया है वो खुद की बुराइयों पे विजय पा लेने का ही जो वो जो प्रतीक है, लेकिन उसी से आइडिया लेके उस मूर्ति को परिवर्तित किया जाता है। तो आपने व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे इस वक्त जैसे
जो आर्कियोलॉजी का काम है बहुत तेजी से चल रहा है, तो आपने ऐसी बहुत सारी मूर्तियां देखी होंगी जिसमें जो जैसे नागवंश है, तो नागवंशी राजाओं की मूर्तियां आती हैं, आपको शेषनाग देखने को मिल जाएगा। ये जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट निकाल के ला रहा है वो बौद्धों के ही सारे वो मूर्तियां हैं, उन्हीं राजाओं द्वारा बनाया गया एक प्रतीकात्मक या ऐसे कहें कि इतिहास है कि वो रहे सदा। ये मूर्तियों की वजह से, ये शिलालेखों की वजह से दोबारा मिला है। तो उसमें वो आपने देखा होगा कि देवी लक्ष्मी की जो मूर्ति देखते हैं वो तथागत बुद्ध की माता महामाया है, तो वो उनकी मूर्ति से उसको बनाया गया है। जापान के एक म्यूजियम में एक मूर्ति रखी हुई है, उसमें दिखाया गया है कि राहुल अपना सीना चीर रहे हैं, तो उसमें तथागत बुद्ध की फोटो है, उसमें साथ में मूर्ति है बीच में। तो हमने देखा है कि हनुमान की एक मूर्ति आती है, फोटो आती है कि वो सीना चीर रहे हैं, तो बीच में से राम की फोटो आती है। ये जो सभी चीजें हैं, ये इनके एविडेंस जो है मूर्ति के रूप में जमीन खोदने पे जो मिले हैं वो सारे बुद्धिज्म के हैं, और वहां से ये कॉपी पेस्ट जो किया गया है। इसके अलावा हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो अभी बहुत फेमस हैं, तो वहां पे अब भी जो मूर्तियां हैं उनके ऊपर कपड़ा चढ़ा के या उनका उस तरह से वेशभूषा बना के उनको देवी देवता बना गया है। और ऐसे अनगिनत मंदिर हैं, इन पे किताबें लिखी जा चुकी हैं विद एविडेंस के तिरुपति बालाजी है या बड़े मंदिर जितने भी हैं वहां पे आपको ये तथागत की मूर्तियां ही मिलेंगी। तो अलग अलग मुद्राओं में है वो, लेकिन अगर वो आप सारा कुछ उतार के देखा जाए तो नीचे से चीवर वाले बुद्ध ही निकलेंगे, ऐसा है। मतलब ये सारा जो परिवर्तन है, ये क्रांति प्रतिक्रांति की बात जो है मैंने की है शुरू में, उसी से बात शुरू होती है। तो ये बातें हमारे लोगों को समझनी चाहिए कि ऐसा ये भ्रांतियां हैं कि है कुछ और, दिखाया कुछ और जा रहा है, फिर उसको उसके साथ कहानी जोड़ी जाती है। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे फेमस मंदिर हैं जहां पे लोग जाते हैं और सिर मुंडवा के आते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि वो बौद्ध विहार था, वहां पे सिर मुंडवाया जाता था। कब? जब कोई गृह त्याग करता है। तो ये भी बौद्धों की एक बहुत बड़ी जो है परंपरा है। तो बौद्धों का एक बड़ा खास दिन होता है, आप जानते हैं इस बात को। तो ये सारा कुछ जो है, जैसे हमने दुर्गा पूजा को भी समझा कि वो मूर्ति कहाँ से बनी कैसे, और ये ऐसी कोई भी कहानी जो कहानी बनाई गई है, ऐसा कोई भी युद्ध जमीन पे लड़ा नहीं गया, उसका कोई एविडेंस आज तक नहीं मिला है। ये सारा कुछ वहीं से कॉपी पेस्ट करके इधर बनाया गया है। तो इसका पर्पज आप सोचिए, आप अभी इस बात के पर्पज को समझने की जरूरत है कि ऐसा वास्तव में किया को जा रहा है। ये ऐसा है कि जो हिंसा है उसको मान्यता देने का एक तरीका है, जो बुद्ध की शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है। बुद्ध की शिक्षाओं में हम देखते हैं कि करुणा है, मैत्री है, अहिंसा है। तो अब उसके प्रतिक्रांति क्या है कि बिल्कुल इसके विरुद्ध हिंसा है। वो जो कत्ल के जश्न मनाना, ये बौद्धों की परंपरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कत्लेआम है, उसका जो जश्न मनाया जा रहा है, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि ऐसे लड़कर जीतना और हथियार उठाकर दूसरे को मार देना, चाहे किसी भी तरीके से मारा जाए, साम दाम दंड भेद से मारा जाए, वो सब जायज है। फिर उसका महिमा मंडन करना, ये बिल्कुल उसके विपरीत एक तरीका है उस सभ्यता को खत्म कर देने का, एक दूसरी व्यवस्था खड़ी कर देने का। तो मौका पे मौका कभी कभी बीच बीच में हमने देखा है कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बाद फिर कनिष्क आते हैं, फिर हर्षवर्धन आते हैं, अभी हमने पाल वंश की बात की है कि जो लास्ट है, ये सभी लोग किसी ना किसी तरह से अपनी जो व्यवस्था थी, जो अपना सिस्टम था, उसको एस्टेब्लिश करने में लगे रहे। लेकिन देश में परस्पर संघर्ष चलता रहा तथागत बुद्ध के समय से लेके आज तक। वो जो संघर्ष है क्रांति प्रतिक्रांति का, कि वो उस बात को बदल देना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, वो कंप्लीटली तो कभी भी बदली नहीं जा सकी। वो कहीं बदली जाती थी, कहीं नई जगह पे चीज वापस आ जाती थी, या कहीं जोर चल गया, और सब जगह पे उन्होंने साम दाम दंड भेद से मारा है, और कहीं भी लड़कर ऐसा कुछ नहीं किया है कि जीता है युद्ध कोई इस तरह के। मतलब जो एक भ्रांति है कि बुद्धिज्म के कारण देश कमजोर हुआ या राजे कमजोर हुए या क्षत्रियों ने हथियार छोड़ दिए सभी ने, ऐसा बहुत सारा कुछ कि तथागत की वजह से सभी भिक्षा पात्र लेके चल दिए, ये सारी बातें जो हैं झूठी हैं, भ्रांतियां फैलाई हुई हैं। इसकी बात
हमें समझनी चाहिए। इसको इस तरह से देखना चाहिए कि यदि लोगों में नैतिकता है, तथागत बुद्ध की शिक्षाओं पे अमल कर रहे हैं, वो उनके अनुसार आचरण करते हैं, तो उनको कहीं भी किसी प्रकार भी किसी शस्त्र की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि उन्हें खुद पे विश्वास होता है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके कारण उन पे कोई हमला हो सकता है। तथागत आजीवन बिना शस्त्र के चले, और तथागत बुद्ध की तो ऐसी एग्जाम्पल्स हैं अहिंसा के बारे में, या उनके अहिंसा के कंसेप्ट में कहानियां हैं जो हम सुनी है, जो उनके जीवन का हिस्सा है, कहानियां नहीं है, वो हकीकत है। और वो बकायदा त्रिपिटक में दर्ज है कि देखिए अंगुलीमाल की एग्जाम्पल इतनी बड़ी है कि एक इतना खूंखार व्यक्ति जो लोगों को मारकर उनकी उंगलियों का हार बनाकर गले में डालता है, और उसने कितने लोगों को मार रखा था। तो तथागत बुद्ध से जब उनका सामना होता है तो तथागत बुद्ध खुद उनको मिलने के लिए जाते हैं कि उनको मैं मिलके देखता हूँ कि क्या होता है। तो वो जब आते हैं तो उनको मारने के लिए, तो जब उनसे उनका एनकाउंटर होता है, बातचीत होती है, तो तथागत उनको जो बात समझाते हैं, जिस तरह से अहिंसा का उपदेश देते हैं कि तुम ऐसे एक पत्ता तोड़ो या पत्ते को दोबारा जोड़ो, कि तुम जोड़ सकते हो तो फिर तुम मारने वाले कौन हो, अगर तुम जर्मनी इस तरह से किसी को दे सकते। तो इस तरह की जो बात होती है हमने सुनी है कहानी। तो वो उनके सामने घुटने टेक देता है, अपने हथियार फेंक देता है, और फिर वो उनसे उनकी शरण ले लेता है। उनका जीवन पर्यंत जो है उनका अनुयायी, उनका शिष्य बन जाता है। अब देखिए इस बात को हम इस तरह से समझें कि हम देखते हैं कि बहुत सारे राजा लड़ते हैं, तो एक राजा दूसरे राजा पे अटैक करता है, कुछ समय बाद उसको मौका मिलता है, वो अटैक कर देता है, बदला लेता है। तो इसी तरह से अगर हम अलग अलग धर्मों को, हिस्ट्री को देखें, तो हम देखते हैं कि वहां भी ऐसी बात कही जाती है कि हथियार से विजेता हुए, लेकिन ऐसा कभी बताया गया है कि जिन पे जीत प्राप्त की वो शरणागत हो गए, उन्होंने शरण ग्रहण कर ली। ये केवल बुद्ध धम्म में हुआ है, तथागत के धम्म में हुआ है, तथागत के साथ हुआ है, उनकी शिक्षाओं के माध्यम से हुआ है कि जब जब भी हम अपने विरोधी को बिना शस्त्र के, बिना हिंसा के उससे अपना संबंध स्थापित करते हैं, तो वो आपके साथ, आपकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाता है, वो आपसे दोस्ती कर लेता है और आपसे जुड़ जाता है। आपका उसके उसके कोई भी ना आपको उससे कोई खतरा रहता है, ना उसको आपकी वजह से कोई खतरा रहता है। तो वो करुणा और मैत्री का संबंध स्थापित हो जाता है और ये एक कल्याण का सिस्टम खड़ा कर देता है। तो इस तरह से सभी राजा जो हैं वो इसी माध्यम से उनके साथ जुड़े। तो यहाँ पे तथागत कितने स्पष्ट तरीके से ये एक मैसेज है कि उनके जो विरोधी भी हैं वो तथागत की करुणा और मैत्री को इस तरह से समझ पाए, लेकिन इसके लिए अपनी एक निर्मलता, चित्त की निर्मलता का एक लेवल होता है जहां पे जाके ये बात बनती है। ये ऊपर ऊपर से बात नहीं बनेगी, ये बिल्कुल चित्त की जो निर्मलता है उसके आधार पे ही हो पाएगा। तथागत बचपन से ही अहिंसा के जो सपोर्टर थे, हमने उनके बचपन के जब हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि वो शिकार पे अपने दोस्तों के साथ जाने को मना कर देते हैं। जब उनके दोस्त कहते हैं कि हमारे साथ शिकार पे चलो, तो वो कहते हैं कि मुझे निर्दोष पशुओं का वध जो करना अच्छा नहीं लगता, या मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ। तो वो कहते हैं कि हम शेर के शिकार पे जा रहे हैं, तो क्या तुम शेरों से डरते हो? तो कहता मैं सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम लोग शेरों का शिकार करने नहीं जा रहे हो, तुम लोग वास्तव में निर्दोष हिरणों को, खरगोशों को मारने के लिए जा रहे हो। तो फिर वो कहते हैं कि चलो मारना नहीं है तो तुम हमारे साथ वैसे चलो देखने के लिए। तो वो कहते हैं मुझे निर्दोषों का वध होता भी देखना अच्छा नहीं लगता। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो उनके जीवन से बचपन से आती है कि वो इस बात को, हिंसा को किसी भी रूप में पसंद नहीं करते हैं। इंसान की तो क्या, वो पशु पंछियों को भी किसी प्रकार का कष्ट देने में विश्वास नहीं रखते हैं। तो उनकी जो माता है महाप्रजापति गौतमी, वो इस बात से बहुत परेशान होती हैं कि ये राजा का बेटा है, कल को इसको अपना ये राज का जो क्षत्रिय धर्म है वो निभाना है, तो ये कैसे काम चलेगा आगे। तो वो भी उनसे कहते हैं कि ये तो जो शिकार है एक तरह का ये ट्रेनिंग का तरीका है, वहां पे जाके सीखने का तरीका है कि युद्ध करने का, जो यहीं पे इसकी ट्रेनिंग ली जा सकती है। तो ये तो तुम ऐसे तुम लड़ोगे नहीं तो तुम्हें आएगा कैसे? तो वो क्वेश्चन करते हो। वो उनको कहती हैं
कि तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय हो और लड़ना तो ही तुम्हारा कर्तव्य है। युद्ध कौशल को शिकार के माध्यम से ही सीखा जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम ठीक सीख सकते हो कि किस प्रकार ठीक ठीक निशाना लगाया जा सकता है। योद्धा के लिए शिकार ही प्रशिक्षण भूमि है। फिर सिद्धार्थ उनसे पूछते हैं, माँ एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? तो वो कहती है ये उसका कर्तव्य है। फिर वो कहते हैं कि ये बताओ कि एक मनुष्य का ये कर्तव्य कैसे हो सकता है कि वो दूसरे मनुष्य को मारे? तो गौतमी तर्क देती हैं, ये मनोवृत्ति एक सन्यासी के लिए तो ठीक हो सकती है, लेकिन क्षत्रिय के अवश्य लड़ना चाहिए। यदि क्षत्रिय नहीं लड़ेगा तो राज्य की सुरक्षा कौन करेगा? तो वो कितना अच्छा उत्तर देते हैं इस बात पे। वो कहते हैं कि माँ, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे से प्रेम करें तो क्या बिना किसी को मारे वे राज्य की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे? तो इस पर उनकी माँ उनको उन्हीं के निर्णय पर छोड़ देती है। इसका अर्थ ये है कि तथागत में बचपन से ही ये करुणा का गुण था। ये उनके अंदर जो एक मैत्री है, करुणा है, ये पहले से ही थी, जो कि समय के साथ साथ उभर कर बहुत बड़े रूप में आई और पूरे विश्व में फैल गई। और उसी आधार पर ये वाला एक सिस्टम जो है लोक कल्याण का, वो पूरे दुनिया में बना। तो ये उनके जीवन से हम सीखते हैं कि अंगुलीमाल से लेकर इस जगह तक एकदम से अहिंसा की जो बात है वो स्थापित हुई। लेकिन इसके विरुद्ध समय के साथ साथ आप देखिए कि कितने इसके विरुद्ध जो त्योहार हैं विरोधी व्यवस्था ने खड़े कर दिए, ताकि हिंसा को किसी ना किसी रूप से जो है स्थापित किया जा सके। और अज्ञानतावश अब क्या है कि जो हमारे ही लोग हैं वो उन त्योहारों को मनाते हैं, उनमें शामिल होते हैं बड़ी संख्या में। तो उनके शामिल होने से ही उनका महिमा मंडन हो जाता है। उनके बच्चों को, उनके परिवारों में वो चीजें आ जाती हैं, वो उनके पात्रों को कॉपी करते हैं, वो ऐसी वेशभूषा पहनते हैं। स्कूलों के फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स में हमारे ही लोग जो हैं अपने बच्चों को उसी रूप में उन्हीं पात्रों को बनाकर भेजते हैं, जिनका कि जो तथागत की जो शिक्षाएं हैं उनसे कुछ लेना देना नहीं है, या हमारी व्यवस्था का वो हिस्सा नहीं है। तो इस तरह से एक व्यवस्था क्रांति प्रतिक्रांति परस्पर चलती है। अब देखिए कि ये भी अपने आप में एक संघर्ष है कि एक तरफ है कि परम श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में हम सभी लोग अपनी विरासत को खोज रहे हैं, अपने असली इतिहास को खोज रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे ही घरों में या हमारे ही विरुद्ध स्कूलों में या समाज में इस तरह के आयोजनों से, इस तरह के प्रोग्रामों से, फैंसी ड्रेस कंपटीशन से उन्हीं पात्रों का महिमा मंडन कराया जा रहा है और उन्हीं को स्थापित किया जा रहा है। और यदि हम खुद जो लोग हैं जो अपने आप को बौद्ध मानते हैं, यदि हम इस बात को समझ लेते हैं कि ये हमारी व्यवस्था का सब कुछ नहीं है, तो निश्चित ही हम इस तरह से ये सारा कुछ कभी भी अपने बच्चों को या अपने आने वाली पीढ़ियों को ये करने को नहीं देंगे। और जो भारत की जो बदहाली का कारण है या जो भारत की गुलामी का कारण है, जिसकी वजह से 800 साल तक भारत गुलाम रहा, वो उसका कारण बिल्कुल भी बुद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध राजा नहीं है, उनका अहिंसावाद नहीं है, बल्कि उसका कारण जातिवाद है। उसका कारण वर्ण व्यवस्था है, जिसकी वजह से बहुत कम लोग को जो मतलब आगे देश की जो हिफाजत करने का, एक तो उनके पास बिल्कुल ऐसा कोई आचरण नहीं था, उनके पास ऐसी कोई नैतिकता नहीं थी, ऐसी शिक्षाएं नहीं थी जो तथागत की थी, और ना ही उनके पास इतनी संख्या में सैन्य बल था कि, क्योंकि वो एक जाति विशेष के लिए था, शस्त्र वही धारण करेंगे तो जो रक्षा कर पाते। तो इस तरह से वो सारा का सारा सिस्टम जो था वो क्लैप्स हो गया, और भारत फाइनली उनकी जातिवाद की वजह से, उनके इस भेदभाव की वजह से, उनके इस अनैतिकता की वजह से गुलाम बना। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ लेनी है, और जब भी कोई हमें इस बात पे कंफ्यूज करने की कोशिश करे, ऐसे कोई प्रश्न करे, तो हम उनको बता सकते हैं कि बौद्ध राजाओं का राज, बौद्धों का राज इस देश में तथागत बुद्ध से शुरू करके हम मान के चले कि 12वीं सदी तक चला है, और वो बिना हिंसा के चला है, बिल्कुल अहिंसक तरीके से चला है। उसमें कहीं भी कोई इस तरह का जो हिंसा का प्रयोग नहीं किया गया, किसी को मारकाट नहीं की गई। हाँ, जहां पर अराजकता थी वहां पर उनको सेटराइट करने के लिए, ठीक करने के लिए उन्होंने ऐसा अपनी सेना का प्रयोग किया, और वहां पे फिर दोबारा तथागत बुद्ध का जो शासन है उसको स्थापित किया, इस तरह से किया। इसके अलावा
और भी जैसे मैंने मूर्तियों की बात की कि बहुत सारी मूर्तियां जो बदल दी गई, उन्हीं को लेके उन्हीं के साथ ही वही पात्र जो हैं हथियारों के साथ हिंसा वाले वो बना दिए गए। ये सारा कुछ हुआ। फिर एक और जो धारणा है जो बहुत जारी बड़ी भ्रांति है वो है कि जो पीपल है, पीपल के पेड़ में भूत होते हैं, ये ऐसा फैलाया गया। और हम सभी जानते हैं कि पीपल के पेड़ का जो है बौद्धों के जीवन में बहुत ही महत्व है। हम सभी जानते हैं कि बुद्ध का वास था वहां पे, तो उसको भूतों का वास बोल दिया कि तथागत ने वहां पे बहुत कठिन जो है अपना पूरा जो ज्ञान को प्राप्त किया वहां रह के अपने तपस्या से कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि उन्होंने ध्यान किया, उस ध्यान के माध्यम से उन्होंने उसको प्राप्त किया। तो इसी जानबूझकर पीपल के पेड़ को भी भूतों का वास बना दिया गया। कहीं कहीं आप देखेंगे कि वहां पे जो है कुछ लोग उनको पूजते भी हैं, उनको धागा बांधते हैं इस तरह से। उसको फिर वो कहते हैं ये ब्रह्म का रूप होता है, ब्राह्मण होता है। मतलब उसको जहाँ पूजना है उसको ब्राह्मण कर देते हैं, और जहाँ पे उसको बदनाम करना है, उसको अलग तरीके से दिखाना है, वहां के कहते हैं भी वहां मत जाओ, पीपल के पेड़ पर भूत रहते हैं। तो इसी तरह से सिरका मुंडन है। ये जो सिरका मुंडन है ये बौद्धों में आप जानते हैं कि ये जब कोई गृह त्यागी बनता है, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है और धर्म के मार्ग पर आगे बुद्ध धर्म के शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेता है, अपने आप को पेश करता है, तो उसको अपना जो केश कंपन करना पड़ता है, तो करवाना पड़ता है। तो ये बौद्धों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मानजनक जो पर्व है ऐसा है। लेकिन इसको उन्होंने कहाँ जोड़ा, ये विधवाओं का भी मुंडन करना शुरू कर दिया कि जब किसी महिला का पति मर गया तो उसका सिर मुड़वा देते थे। इसको एक इस तरह की चीज से जोड़ दिया। किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसका सिर मुड़वा देना, ये उसके साथ जोड़ दिया। इस तरह से ये भी एक भ्रांति बना दी कि सिर का मुंडन जो है वो एक अपशगुन है, अच्छी बात नहीं है। अगर सिर मुंडवाएंगे तो ये करवाने का मकसद होगा कि आपका कोई मर गया है, तो इसीलिए करवाया गया है। लेकिन बौद्ध जो है वो सभी हम लोग जानते हैं कि हमने भंते लोगों को देखा है अपने, कि वो सिर को मुंडन करके रखते हैं, बालों को ऐसे सजाने के लिए या इस तरह से नहीं रखते हैं। तो उसके बिल्कुल विपरीत सिर के मुंडन की हम अगर बात देखें तो आप देखिए भी ये भी एक भ्रांति बना दी उसको। फिर सफेद कपड़े का पहनना है। बौद्धों में सफेद कपड़े का महत्व बहुत ज्यादा है। ये चित्त की वाणी की, शरीर की निर्मलता का प्रतीक है, ऐसे माने कि ये निर्मलता का प्रतीक है। सफेद कपड़े पे जो दाग होता है हम दूर से देख पाते हैं कि कोई दाग पड़ा है तो। लेकिन इसको और ये बहुत सजगता से पहनना पड़ता है। अगर हम सफेद कपड़ा पहनते हैं तो हम बैठते वक्त, उठते वक्त देखते हैं भी कहीं हम गंदी जगह पर ना बैठ जाएं, इस पर कुछ गिर ना जाए। हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं तो बहुत ध्यान से कि ये खराब हो सकता है, तो हमें सजग रहना पड़ता है। वही सजगता निर्मलता को बरकरार रखती है, आगे उसको रखती। तो उसको भी इन्होंने विधवा के साथ जोड़ दिया कि जो विधवा औरत है वो सफेद कपड़ा पहनेगी। तो आज आप देखिए कि भारतीय नारी कभी भी सफेद कपड़ा पहनना पसंद नहीं करती है। हालांकि भंते जी ने देखिए हम हमें किस तरह से व्हाइट सफारी से सफारी हमें ड्रेस कोड में दी है, और चाहे वो महिलाओं के लिए है चाहे पुरुषों के लिए है, एक ही तरीके से है, उसमें एक समानता भी है। और उसके प्रति जितनी भी धम्म में महिलाएं शामिल हैं, धम्म भूमि में हैं, उनको सफेद कपड़े से कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि उनको ये स्पष्ट है कि ये हमारा एक प्रतीक है निर्मलता का। तो उस कपड़े को बड़े वो आराम से पहनती हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डर के। वरना दूसरी जो महिलाएं हैं, दूसरी व्यवस्था की महिलाएं हैं, वो ये कपड़ा पहनने से डरती हैं कि उनको लगेगा कि ये पहनने का मतलब है कि मैं विधवा हो जाऊंगी। तो इसी तरह से आप देखते हैं कि अभी अभी एक ताजा ताजा व्रत गया है, करवा चौथ का व्रत। वो किस तरह का सारा सजना संवरना वो सारा उसमें डाल दिया, इस तरह से कि उसको एक मनोरंजन का साधन इतना बना दिया कि वो मजबूर होकर इस बात के मान लें कि उनके एक व्रत रखने से उनके पति की जो है, उनके जो उम्र है वो लंबी हो जाएगी। और वो छलनी से चांद देखना, ये सब कुछ करना, ये सब भय है। जहां भय होगा
वहां ये सब कुछ ये पाखंड जो है उससे जुड़ जाएगा। जहां भय होगा वहां हथियार की जरूरत पड़ेगी, जहां भय नहीं होगा वहां ना तो हिंसा की जरूरत पड़ेगी, ना ही पखंड जुड़ पाएगा, ना ही कोई जो पुजारीवाद है आपका शोषण कर पाएगा। यदि आपको स्पष्ट है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, और धर्म से जुड़ी हुई महिलाएं इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हैं, उनको बिल्कुल क्लियर है कि ऐसे ये जो व्रत करने से या ऐसा कुछ करने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये तो कुदरत का नियम है, ऐसे चल रहा है सिस्टम, जो पैदा हुआ है उसको जाना है, और हर किसी का समय अलग रहता है और कौन कब जा सकता है। और अगर इस बात को थोड़ा सा भी तर्कशील तरीके से महिलाएं देखें तो बहुत सारी महिलाओं के पति की डेथ तो जो है करवा चौथ के दिन भी होती है, और अदरवाइज उसके आगे पीछे भी हो जाती है, और रखने के बाद भी हो जाती है। तो पूरी दुनिया में कोई व्रत नहीं करती हैं महिलाएं, तो क्या उनके जो पति हैं वो जीवित नहीं रहते हैं या वो मरते नहीं है? ये बिल्कुल कुदरत का जो नियम है उसके विरुद्ध नहीं जा सकती बात इस तरह के भूखे रहने से। तो ये सारी बातें जो है बेसिकली एक प्रतिक्रांति है, और ये धारणा का ही एक तरीका है। ये उपोस्त भी करते हैं हम, देखो बौद्धों में उपोस्त होता है, लेकिन उनके व्रत के साथ एक लोभ या एक डर जोड़ दिया है, एक भय जोड़ दिया है। लेकिन अपोस्त के साथ ऐसा भय और जो लोभ है नहीं है। इसी तरह मूर्ति है, तथागत की मूर्ति को हम भी नमन करते हैं, तो दूसरी व्यवस्था के लोग भी करते हैं, लेकिन हम तथागत से ऐसा कुछ सोचकर या लोभ में या डर में नहीं करते हैं कि हमें इनकी तथागत जो है ऐसे कुछ चमत्कार करेंगे कि हमें मिल जाएगा। हमें ये स्पष्ट होता है कि वो हमें अपने कर्मों से ही, अपने कामों से ही, अपनी परिश्रम से ही मिलेगा। तो ये एक जो श्रवण परंपरा है, जो हमारी मेहनत कश लोगों की परंपरा है, उसके विरुद्ध जो परंपरा है उसका काम है कि जो बिल्कुल ही बिना काम किए खाना चाहती है। ये उनका आपस में जो एक हमेशा परस्पर जो संघर्ष है उसकी एग्जाम्पल है। फिर पूर्णिमा है और अमावस्या है। बौद्धों में पूर्णिमा का महत्व बहुत ज्यादा है, ये हमारे बहुत खास दिन है। सभी के सभी पूर्णिमाएं बौद्धों में मनाई जाती हैं। कुछ देशों में तो जैसे श्रीलंका, वहां पे तो गेस्टेड हॉलीडेज होती हैं, 12 छुट्टियां होती हैं प्रॉपर के उन उन दिनों में सभी लोग अपने बौद्ध विहारों में जाते हैं। वहां पे जाके वो अपने तरीके से, जैसे बौद्धों का जो जो परंपरा है, जिस तरीका से वो करते हैं वो सारा कुछ जाके उस दिन वो जाते हैं, और अपना जो वंदना और वो जो देशना, ये सब ऐसा होता है काम। तो दूसरी तरफ उसके विरुद्ध उन्होंने अमावस्या को पूजना शुरू कर दिया। अभी कुछ दिनों बाद एक पर्व आएगा उनका, जो जो अमावस्या को रात को स्पेशल होता है, और वो बहुत उसको बड़ा करके मनाते हैं, बहुत बड़ा दिन दिखाते हैं। जबकि ये दोनों दिनों का मकसद है कुछ कहने का। जो पूर्णिमाशी है, पूर्णिमा है, वो ज्ञान का जो प्रकाश है वो ज्ञान का प्रतीक है। भाव के जो मन का अंधकार मिट जाना, और जो एक ज्ञान का हो जाना, ये प्रकाश का जो है एक स्वरूप है। और ये बहुत बहुत इसको ठीक समझते हैं कि हम अज्ञानता से निकल कर ज्ञान की तरफ आए। तो ये पूर्णिमा के प्रकाश के जैसा हुआ कि अंधेरे में चंद्रमा की रोशनी से सब कुछ रोशन हो गया, और वो ज्ञान की रोशनी है वास्तव में, जिसकी वो बात करते हैं। लेकिन दूसरी व्यवस्था में जो अमावस्या है उसको पूजने का क्या अर्थ हुआ? और उस दिन फिर वो उसके साथ कई कुछ और भी जोड़ दिया जो उनकी उनकी परंपरा से है, जुआ। और जुआ खेलने की बात, और ये सब कुछ आ जाता है इस तरह से कि ये इस दिन धन की प्राप्ति होगी, ये भी लोग जोड़ दिया। तो अमावस्या के दिन, जबकि जो अमावस्या है वो अंधकार जो है वो अज्ञानता का प्रतीक है। फिर इन चीजों को कहीं ना कहीं जाके भूत प्रेतों से भी जोड़ दिया कि इस दिन पूजा करने से ऐसे करेंगे तो जो पितर हैं वो ऐसे शांत हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। तो ये सारा कुछ जो है हम देखते हैं कि बहुत ही चालाकी के साथ या कुटिलता के साथ ये सब किया गया है, कि वो एक जो सिस्टम था पूरा का पूरा अहिंसा का, और ये जो करुणा का, मैत्री का, और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, उसको सबको खत्म करके एक बिल्कुल विरोधी व्यवस्था का खड़ा कर देना, सिस्टम खड़ा कर देना। तो ये ऐसे बहुत सारी हम और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो जैसे मैंने कल भी कहा था कि आप जापान को देखिए, आप थाईलैंड को देखिए, वहां पे कभी दंगे नहीं हुए हैं, उन्होंने कभी किसी से युद्ध नहीं किया है, उनको कुछ ऐसा है ही नहीं। वो अपनी टेक्नोलॉजी पे अपने काम कर रहे हैं, और अलग अलग तरीके से अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका जो एक हैप्पीनेस का इंडेक्स है भूटान का, मैंने कल भी वो बात कही थी कि वो
दुनिया में सबसे ऊपर है। हालांकि वो पैसे के मामले में बहुत अमीर देश नहीं है, लेकिन उनका जो खुशी का इंडेक्स है, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस कहते हैं, उसमें वो नंबर 1 है दुनिया में। वो कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने धर्म की शिक्षाओं को पूरी तरह से माना। फिर ये भी एक भ्रांति है कि बौद्ध लोगों का जीवन नीरस होता है, उनमें कोई हंसना गाना नाचना ऐसा मनोरंजन नहीं होता है, इसलिए उनका जीवन नीरस होता है। ये भी एकदम से झूठ बात है। यदि एक व्यक्ति एक बहुत अच्छा जीवन जीता है और वो जो एक शील आचरण पे पूरा है, और वो किसी प्रकार की हिंसा नहीं करता है, उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, वो अपने जीवन को इस तरह से जीता है कि दुख आने का कोई कारण भी ना बने, तो क्या वो प्रफुल्लित नहीं रहेगा? क्या उसका मन खुश नहीं रहेगा? क्या वो अंदर से पूरी तरह से खुशी खुशी नहीं जिएगा? क्या वो दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोचेगा? तो ये सब कैसे हो पाएगा? ये तभी हो पाएगा जब वो धर्म की शिक्षाओं के अनुरूप अपना जीवन जीता है। तो वो क्या कभी उदास हो सकता है? क्या उसका जीवन नीरस हो सकता है? ये प्रश्न उठता है। इस बात को भी समझने की जरूरत है। तो फिर उन्होंने ऐसा भी कहा कि बाबा साहब, ऐसा लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने धर्म की शरण ली जिसकी वजह से बहुजन लोग आपस में बट गए। ये बिल्कुल ही गलत इल्जाम है उनका, कि जो आदमी इस तरह से सोच रहा है वो तो बिल्कुल ही विरोधी व्यवस्था की बात कर रहा है। अब इसको समझने वाली बात यह है कि बाबा साहब ने धर्म की शरण ली और बोला कि जाति का विनाश करो। बाबा साहब ही हैं जिन्होंने एकमात्र किताब लिखी है, जाति का संपूर्ण विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो अभी बाबा साहब ने तो सभी को धर्म के फोल्ड में लेके आए, बुद्ध तथागत बुद्ध की शरण में लेके आए, और जाति को खत्म करके विरोधी व्यवस्था को खत्म करने की बात कर दी। अगर उसको जड़ से उखाड़ना है तो हमें, विरोधी व्यवस्था को अगर जड़ से उखाड़ना है तो हमें धर्म की शरण में आके अपनी जाति को छोड़ना है, जिसका आजकल भंते जी बहुत जोर शोर से इस बात को, इस पे जोर देते हैं कि इसके बिना हम बौद्ध बन ही नहीं सकते। जाति को लेके कोई बौद्ध बन नहीं सकता है, और जाति को लेके हम कुछ भी बन सकते हैं। हम अछूत रह सकते हैं, हम जो नीच जाति से रह सकते हैं, ये सब हो सकता है, लेकिन जाति को छोड़ते ही हम जो बूंद है, जो नदी नाला है, वो महासागर बन जाती है बौद्ध बनने के साथ। कि बौद्ध धर्म में शामिल होते सारे हम दुनिया के कोई 130 देशों से भी जुड़ जाते हैं, इतनी बड़ी संख्या से जुड़ जाते हैं, तो हमारी गिनती कम कहाँ हुई? हमारी गिनती तो करोड़ों करोड़ों में बढ़ गई, अरबों में चली गई जब हम उन लोगों से जुड़ते हैं। हालांकि भारत में हम एक अभी तक जो है माइनॉरिटी है, बहुत छोटी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन धर्म में जुड़ने के साथ ही हम एक बहुसंख्यक बन जाते हैं। ऐसा जो इल्जाम है या इस तरह की जो भ्रांति है, ये भी बिल्कुल गलत है। हमें इन बातों को समझना चाहिए। और फिर हम देखते हैं अपने जीवन में कि आज भी हमारी जो हमारा जो सभ्याचार है, जो हमारी विरासत है, हमारी बहुत सारी बातों में झलकती है। आपने विरोधियों के द्वारा बनाए हुए बहुत सारे शब्द और जो मुहावरे हैं सुने होंगे, जैसे क्या तुम बुद्धू हो। ये बुद्धू भी जो शब्द है, बुद्ध का ही बिगड़ा हुआ नाम है, और हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, वो इतनी बड़ी चीज को जिसको दुनिया मानती है, वो जो इतने बड़े शास्त्रा हैं, जो महाकारुणिक हैं, जिनकी शिक्षाओं की वजह से करोड़ों करोड़ों लोग उनके अनुयायी बन गए, उनको भी वो उनके नाम को भी बिगाड़ देते हैं। और कितनी बड़ी शरारत है, और हम कितनी बार दिन में ऐसा शब्द बोल देते हैं बिना जाने। जब इसका ज्ञान होता है तो हम ये शब्द का प्रयोग कभी नहीं कर पाएंगे। ये बात है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं, वो कहते हैं तू मेरे साथ 3-5 मत करना। अब त्रिशरण हर पंचशील है, और ये क्या कह रहे हैं कि तू मेरे साथ 3-5 मत करना, भाव के मैं दूसरी व्यवस्था का हूं, और अगर करोगे तो मैं तुम्हारा नुकसान करूंगा। तुम मेरे साथ बुद्ध की कोई बात मत करना। और बहुत कुछ ऐसा, मतलब आप जब ध्यान से देखना शुरू करेंगे कि अपनी भाषा में से, विशेष तौर से पंजाब वाले, हरियाणा वाले, कि हम पानी नहीं बोलते हैं, हम पानी बोलते हैं। तो हम पाणाति पाता वीरमणि बोलते हैं, पानी ही शब्द उधर आएगा पाली में। पाली के बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे जो हम निरंतर अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं आज भी। फिर आप देखेंगे कि बहुत सारे गांव में आज भी महिलाएं हैं जो किसी दूसरी बड़ी महिला को जब नमन करती हैं, तो वो 3 बार नमन करती हैं। तो जब 3 बार नमन करती है तो उसका मतलब क्या हुआ? हम भी तो 3 बार नमन करते हैं, बुद्ध को, धम्म को और संघ को। इसका मतलब है कि ये परंपरा जो है बौद्धों की आज भी जीवित है, लेकिन उसका खुद ही लोगों को नहीं पता है कि हम 3 बार ऐसे नमन क्यों करते हैं। मैंने गले भी 3 बार मिलते देखा है लोगों को,
यहाँ पे जब लेडीज मिलती हैं, औरतें महिलाएं मिलती हैं, तो वो 3 बार गले मिलती हैं। तो ये 3 का जो कंसेप्ट है, ये तथागत के शिक्षाओं से ही आता है, और ये बुद्ध धम्म और संघ का ही है। फिर आपने देखा होगा कि जब बोली लगती है तो वो भी हथौड़ा मारने से पहले, फाइनल करने से पहले 1, 2 और 3 पे फाइनल कर देते हैं, क्योंकि 3 का महत्व बहुत ज्यादा है। उसका अर्थ है कि पहली बार हो सकता है कि मैंने ऐसे सुना और मैंने उसको बोल दिया, दूसरी बार भी हो सकता है कि मैंने लोगों के प्रभाव में बोल दिया, लेकिन लेकिन जब मैं तीसरी बार उस बात को बोलता हूँ, तो मैं इस बात की जिम्मेवारी लेता हूँ कि हाँ, मैं पूरे होशो हवास में तीसरी बार बोल रहा हूँ और मुझे पूरी समझ है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और ये मैं जो शरण ग्रहण कर रहा हूँ, ये मैं अपने पूरे होशो हवास में कर रहा हूँ। तथागत की शिक्षाओं जो आज भी आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स में भी देखेंगे, अगर आप धम्म को पढ़ते हैं तो आप जब तथागत की शिक्षाओं को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो बिल्कुल एक वकील के डॉक्यूमेंट के जैसा होते हैं कि क्या मैंने ऐसे कहा, क्या कभी मैंने ऐसा इस बात को ऐसे कहा, वो कहता है नहीं, फिर वो पूछते हैं क्या मैंने इस बात को ऐसे कहा, वो कहता है हाँ। मतलब हर बात को वो एक वकील की भांति, जैसे एक एफिडेविट होता है ना कि उसमें कहीं झूठ की हुई जगह नहीं रहती है, तो इस तरह से वो बात करते हैं। तो आज जब हम वकालत के डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, एफिडेविट्स को देखते हैं, तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये सारा कुछ वहीं से ही डिजाइन हुआ है। फिर हम 3 तलाक की बात करते हैं कि 3 बार तलाक 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 बोला, तो हमने फिल्मों में देखा है कि वो महिलाएं कहती है कि इसे आगे मत बोलना, दूसरी बार बोल दिया, अब तीसरी बार मत बोल देना, कि मतलब तुम जानबूझ के कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम क्या करने जा रहे हो। तो ये भी कंसेप्ट जो 3 बार बोलने का है, शायद तथागत से ही, उनकी शिक्षाओं से ही आया है। वो हम इसलिए इस बात को एक क्वेश्चन मार्क में छोड़ देते हैं कि ये हमारा मसला नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में हम देखते हैं कि सारा कुछ ही धम से निकल के आता है, और ऐसा बहुत बड़ा खजाना है हमारे पास। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिनको हमें दूर कर देना है इस तरह से, और हमें खुद खोजना भी है। हमें जहां भी कुछ इस तरह का मिलता है, हम उस पर प्रश्न उठाएं। तथागत ने हमें तर्क दिया है और हमें शील दिए हैं, तर्कशील शब्द भी उन्हीं का दिया है, ये उन्हीं से, बुद्धम की शिक्षाओं से निकला है, और नास्तिक लोगों का शब्द है। और तथागत ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करते हैं, नास्तिक लोग भी ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करते हैं। तो आप देखिए कि वो वाली जो सेगमेंट है, लाइन है, वो भी कहीं ना कहीं तथागत की शिक्षाओं से या धम से ही निकल के आती है। दुनिया में जितने भी यान हैं वो भी तथागत की ये धम से ही निकल के आए हैं, कि हीनयान है, महायान है, वज्रयान है, तंत्रयान है, मंत्रयान है, जितने भी हैं, ये सारा कुछ समय के साथ जो प्रवर्तित हुआ, वो सारा कुछ वहीं से आया है। और उसमें समय के साथ जो क्रांति प्रति क्रांति का सिलसिला चलता रहा, धारणाएं शामिल होती रही, तो ये सारा कुछ जो है हमने समझा है इस तरीके से, बहुत बारीकी से, और आगे भी इस बात को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को पकड़ना है, ताकि हम दोबारा से वो बुद्ध का शासन जो है उसको स्थापित कर सकें, जिसके लिए हमारे परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर कर्णशील राहुल जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वो समाज को, लोगों को इसके प्रति जगा रहे हैं, और हमें इस बात का बहुत ही ये बढ़िया एक मौका है हमारे पास कि हमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त है। तो हम सभी मिलकर इन चीजों को ठीक कर सकते हैं, और वो जो एक श्रेष्ठ जीवन निर्माण है हमारा, और वो जो समाज जो हमारे महापुरुषों का सपना था, उसको हम बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आप सभी ने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत साधु।